अगर आप ऑनलाइन एमबीए करने जा रहे हो तो एक गलत स्पेशलाइजेशन आपको 5 साल पीछे ले जाएगा, और अगर सिर्फ सैलरी पैकेज लेके आपने चूज किया तो इसका रिग्रेट आपको हमेशा रहेगा, फिर चाहे आपकी मैथ स्ट्रांग हो या फिर आपको कोडिंग पसंद हो। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। हमें लगभग डेली मैसेजेस आते हैं कि कौन सी ऑनलाइन एमबीए स्पेशलाइजेशन बेस्ट रहेगी, और सच ये है कि कई स्टूडेंट सिर्फ सैलरी पैकेज देख के चूज कर लेते हैं बिना ये समझे कि उसमें आप पढ़ाई क्या करने वाले हो, आपको जॉब रोल कौन सा मिलेगा और एआई के जमाने में क्या आपकी जॉब सेफ रहेगी और आने वाले 5 सालों में डिमांड में रहेगा या नहीं। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी टॉप ऑनलाइन एमबीए स्पेशलाइजेशंस टू चूज इन 2026। और रैंकिंग रैंडम नहीं होगी, मैं 5 फैक्टर्स यूज कर रही हूँ: हायरिंग डिमांड, सैलरी ग्रोथ, एआई सेफ्टी, ग्लोबल स्कोप और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। जो स्पेशलाइजेशन इन 5 एरियाज में स्ट्रांग होंगी वो ऊपर रैंक करेंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एआई जो है वो सारे रिपीटेटिव काम करेगा। सिंपल रिपोर्टिंग एआई करेगा, बेसिक अकाउंटिंग एआई करेगा, रूटीन फाइनेंशियल प्रोसेसिंग एआई करेगा, लेकिन जो एआई को समझेगा वही ग्रो करेगा। आज की इंडस्ट्रीज चाहती हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, फिर चाहे मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या सप्लाई चेन हो, हर जगह एनालिसिस घुस चुका है और इसी वजह से सैलरी गैप है। और इसीलिए 2026 में ऑनलाइन एमबीए स्पेशलाइजेशन चुनना ऑप्शनल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक है। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन जो 2026 में गेम चेंजर है वो है बिजनेस एनालिटिक्स। कंपनी डेटा ड्रिवन हो चुकी है। सीईओज जो है वो इंट्यूशन से नहीं बल्कि डेटा से डिसीजन लेते हैं। इसमें आप क्या सीखोगे? बिजनेस स्टैट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, पावर बीआई, टैबल्यू, एक्सेल, एसक्यूएल, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स। एंड रोल्स इसमें होते हैं बिजनेस एंड स्ट्रेटेजी एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट। और यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होती है 6 to 20 LPA। और अगर डिमांड की बात करें तो पिछले 5 सालों में बिजनेस एनालिटिक्स 52% ग्रो हुई है, विच मीन्स कि ये फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंट है। और ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जो एनालिटिकल थिंकर्स हैं एंड स्ट्रेटजीज पसंद करते हैं। इसके बाद है बिजनेस एनालिटिक्स का टेक्निकल भाई, डेटा एनालिटिक्स। ये ज्यादा टेक्निकल है। इसमें आप सीखते हो लार्ज डेटाबेसेस क्लीन करना, एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस, पाइथन, आर बेसिक्स, मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स एंड स्टैट्स एनालिसिस। एंड वही रोल्स की बात करें तो डेटा एनालिस्ट, एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट एंड एआई एनालिस्ट। एंड अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होती है 7 to 25 LPA। एंड बेस्ट बात यह है कि इंडिया अब ग्लोबली लीड कर रहा है। डेटा एनालिस्ट स्किल्स की डिमांड इंडिया में 17.4% है एंड ये बेस्ट है फॉर कोडिंग एंड टेक ओरिएंटेड स्टूडेंट। नंबर 3 इज फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस एवरग्रीन है, मनी कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं होता। इसमें आप सीखते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस। एंड ग्रोथ एरियाज होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिनटेक एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें स्टार्टिंग सैलरी होती है 6 to 30 LPA और जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा पैकेज। एंड स्टैट्स के अकॉर्डिंग हर साल 9.4 जॉब ओपनिंग्स होती हैं बिजनेस एंड फाइनेंशियल फील्ड में, विच मीन्स कि ये स्टेबल एंड पावरफुल फील्ड है एंड ये बेस्ट है फॉर मैथ्स प्लस रिस्क प्लस टॉप मार्केट लवर्स के लिए। नेक्स्ट वन वी हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिजिटल फोकस्ड। ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्लो हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोड हो रहा है। आप क्या सीखोगे? कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस एड्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एनालिसिस। एंड स्टार्टिंग सैलरी होती है 5 to 18 LPA। एंड इंडियन कंपनीज में मार्केटिंग की डिमांड 20% से बढ़ने वाली है अगले 5 सालों में। And this is best for creative and communication oriented students. Number 5 is supply chain management. E-commerce boom ने supply chain को हीरो बना दिया है। Flipkart, Amazon या ग्लोबल ट्रेड, सबको एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस लीडर चाहिए। इसमें आप सीखते हो लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। रोल्स होते हैं ऑपरेशंस मैनेजर, लॉजिस्टिक हेड एंड SCM मैनेजर। एंड स्टार्टिंग सैलरी होती है 6 to 15 LPA। एंड इंडिया का सप्लाई चेन मार्केट 2025 से 2032 तक 11.12% से ग्रोथ करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड एक्सपेंडिंग फील्ड। एंड लास्टली एक बोनस एमबीए स्पेशलाइजेशन भी मैं आपको बता देती हूँ, विच इज MBA इन जनरेटिव AI। ये फ्यूचर फोकस स्पेशलाइजेशन है। ज्यादातर कंपनीज अब AI अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन उन्हें मैनेजर्स चाहिए जो AI को समझे।
इसमें आप सीखते हो AI फंडामेंटल्स, जनरेटिव AI टूल्स, AI इन बिजनेस स्ट्रेटेजी, AI इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड AI एथिक्स। एंड ये MBA कोडिंग वाला नहीं होने वाला है, ये AI लेड MBA है जिसमें हाई पोटेंशियल एंड अर्ली मूवर एडवांटेज है। एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। हाईएस्ट सैलरी के लिए डेटा एनालिटिक्स, सेफ्टी फ्रॉम AI के लिए बिजनेस एनालिटिक्स, मोस्ट टेक्निकल के लिए डेटा एनालिटिक्स, मोस्ट क्रिएटिव के लिए मार्केटिंग, मोस्ट स्टेबल के लिए फाइनेंस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग के लिए जेन AI। एक कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है, वो ये है कि जो मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी वही कर लेता हूँ। ट्रेंडिंग का मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके लिए सही है आपको वही चुनना चाहिए। इसलिए ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड करना, जैसे प्लेसमेंट चेक ना करना, करिकुलम डेप्थ इग्नोर करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं पहचानना और सिर्फ सैलरी देख के स्पेशलाइजेशन चूज करना। अब ऐसे में कंफ्यूजन होती है और इसका मेन रीजन होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड होती है। यूनिवर्सिटीज कंपेयर करना मुश्किल होता है और ROI कैलकुलेट करना तो भूल ही जाओ। इसीलिए प्लेटफॉर्म्स जैसे कॉलेज विद्या हेल्पफुल हो जाते हैं, जहां पर आपको मिलती है 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज 30+ फैक्टर्स पे कंपेयर करने के लिए। फीस, प्लेसमेंट्स, अप्रूवल्स एंड इवन ROI कैलकुलेटर भी मिलता है टू मेक अ वाइज डिसीजन। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, MBA स्पेशलाइजेशन चुनना आपका एक करियर डिसीजन नहीं होता, बल्कि आइडेंटिटी डिसीजन होता है। इसलिए सिर्फ ट्रेंड मत फॉलो करो, अपनी स्ट्रेंथ एंड मार्केट डिमांड दोनों को समझो। कमेंट करके बताओ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि कौन सा ऑनलाइन MBA स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।